चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और ज़बरदस्त होगा। तो बच्चों, रेलवे में आरपीएफ के पदों पर भर्ती जारी हो चुकी है। आज यानी कि 15 अप्रैल से आप सभी अपने अपने फॉर्म को भर सकते हैं रेलवे की वेबसाइटों पर जाकर। किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, चाहे वो इलाहाबाद की, चाहे वो पटना की, चाहे वो किसी भी जगह पर, तो आपको लिंक देखने को अब मिल जाएगा और वहाँ से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन किसी भी फॉर्म को भरने में जो सावधानियां होनी चाहिए, आरपीएफ में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या क्या नहीं ध्यान देनी है, वो सारी चीज़ों को लेकर, ताकि फॉर्म भरने में कोई भी गड़बड़ ना हो पाए और आप फॉर्म को पूरी तरीके से भर पाइए, उन सभी चीज़ों को लेकर ये वीडियो आपके सामने बच्चों आ गई है। इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अंत तक का फॉर्म भरने के सारे स्टेप को समझेंगे। क्या हमें वाकई में ग्रुप को चूज करना है या नहीं चूज करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बड़े डिटेल से जानेंगे, ताकि आपको सारी बातें समझ पाएंगे। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर जोन से फॉर्म भरना है क्या, कौन से जोन से अप्लाई करें, किस जोन में ज़्यादा भर्तियां देखने को मिली, इन सभी चीज़ों के ऊपर बच्चों बात करेंगे। कुल मिला के 4,500 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिले हैं, अगर आप एसआई और कांस्टेबल दोनों ही मिला लेंगे। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए होता है, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे तभी आप फॉर्म भरने के लिए बैठेंगे। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्यूमेंट नहीं पता है, मैं फॉर्म भरने बैठ गया और पता चल रहा वहां पे कहा कि हाई स्कूल का, ग्रेजुएशन का, इंटर का सारे मार्कशीट दिखाइए, सारे मार्कशीट अपलोड करिए और मुझे पता ही नहीं है। तो फॉर्म भरने में आपको क्या चाहिए होगा, फॉर्म भरने में सबसे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में किसी को समस्या नहीं है, सबके पास अपना आधार कार्ड होता ही होता है। यहां पर भी सबके पास होगा, जिसके पास नहीं होगा वहां वाला का ऑप्शन है। आपके पास आपकी बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने का जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ना, तो उससे पहले ही आपसे कहता कि भाई बैंक डिटेल्स सर अपनी जरा दे दो। जो बैंक डिटेल्स दोगे उसी में आपको पैसा वो रिफंड करेगा, जैसे ही आप पेपर देकर वापस आएंगे उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर। अब 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। 10th की मार्कशीट मुझे क्यों चाहिए, क्या मुझे अपलोड करना है क्या, नहीं, आपको अपलोड नहीं करना। 10th की मार्कशीट का रोल नंबर चाहिए, आप कब पास हुए थे वो चाहिए होगा। तो लगभग सभी के पास 10th की मार्कशीट होगी, हाँ या ना। कोई ऐसा होगा नहीं कि जिसके पास ना हो, सबके पास होगी। नहीं होगा तो घर से फोटो मंगा लीजिएगा। इसके बाद आप अगर एसआई का फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। क्या मुझे सर वो मार्कशीट अपलोड करनी है क्या, नहीं, अपलोड नहीं करनी पीडब्ल्यू फॉर्मेट में। उस मार्कशीट के रोल नंबर, उस मार्कशीट के सारी चीजें आपको वहां पर भरनी पड़ेंगी, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। अब एसआई और ये तो सारी बातें क्लियर हो गई। अगर आपके पास इतनी सारी चीजें हैं तो फिर फॉर्म भरना शुरुआत कर लीजिएगा। और एक और चीज जो है, कैटेगरी की डिटेल्स। जैसे आप अगर आप एससी हैं तो एससी कैटेगरी की डिटेल्स होनी चाहिए, अपलोड नहीं करना, सारे नंबर आपको देने होंगे। ओबीसी हैं तो वो डिटेल्स चाहिए होगा। अगर आप जो है यहां पर ईडब्ल्यूएस के हैं तो वो डिटेल्स आपको चाहिए होगा। तो सारी डिटेल्स आपसे पहले मांगेगा। अब दूसरा सवाल फॉर्म भरने से पहले आता है कि सर क्या एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही फॉर्म भर सकते हैं क्या। मैंने तो ग्रेजुएशन करा। जैसे कितने ऐसे साथी जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है, एक बार जोरदार वाला बता दीजिए, ग्रेजुएशन करा है तो ग्रेजुएशन कमेंट में डाल दीजिए। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने सिर्फ 10th किया होगा। अगर आपने सिर्फ 10th किया है तो कमेंट बॉक्स में आपका 10th आना चाहिए। अब आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप एक तो एसआई के लिए भी एलिजिबल हो गए और कांस्टेबल के लिए भी हो गए। तो क्या मुझे दोनों फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। आप दोनों फॉर्म को एक साथ भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एसआई के लिए आपको अलग से 500 रुपए देना होगा, कांस्टेबल के लिए अलग से 500 रुपए देना होगा। ये दोनों अलग अलग भर्तियां हैं। एक एसआई है, सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट है, लेवल 6 की भर्ती है। एक कांस्टेबल है, लेवल 3 की भर्ती है, कांस्टेबल का पोस्ट है। तो दोनों अलग अलग भर्तियां हैं, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग पैसा देना पड़ेगा, दोनों ही भर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहां पर भी ज्यादातर बच्चा ग्रेजुएशन का है, कुछ बच्चा फाइनल ईयर में है। मार्कशीट अगर आपकी आ जाएगी 14 मई तक तो ही फॉर्म वो भर सकते, नहीं तो नहीं भर सकते। अगर 14 मई तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी तो ही। ठीक। अगला, क्या सर ग्रुप वाइज भर्ती है। इस ग्रुप वाइज में एक और चीज जोड़ लेते हैं जो कि कमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, वो है जोन वाइज। तो रेलवे ने बड़ी शानदार सी चीज करी है। अभी तक एएलपी में आप में से कुछ साथियों ने फॉर्म भरा होगा, या टेक्नीशियन में कुछ साथियों ने फॉर्म भरा होगा, तो वो सारे हेडक रेलवे ने हटा दिए। अब आपसे वो कोई भी ग्रुप में फॉर्म भरने को नहीं कह रहा कि ग्रुप ए में भरो, ग्रुप बी में भरो, ऐसा कुछ भी आरपीएफ में नहीं है। यानी सबसे बड़ी चीज रेलवे ने क्या कर दिया कि इस बार ग्रुप का पूरा झमेला ही हटा दिया। आपसे पूछेगा ही नहीं कि आपको किस ग्रुप में फॉर्म भरना है, आपको पूरे 4,000 पदों पर लड़ाई करनी है। आप लड़ लो, अगर उसमें आपके नंबर कट ऑफ से ऊपर चले जाएंगे तो फिर आगे का रेलवे देखेगा।
तो यहां पर सबसे खुशी की बात है, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि पदों की संख्या पता चल रहा है 9,000 है, लेकिन मुझे आरआरबी पटना से अप्लाई करना था, वहां पर सिर्फ 40 थे। अब मैं परेशान कि मैं पटना में मुझे नौकरी चाहिए, मैं कैसे ले पाऊंगा। तो रेलवे ने यह झमेला को हटा दिया। रेलवे के लिए इसका सभी को शुक्रगुजार करना चाहिए। अब ना ग्रुप वाइज है ना ही जोन वाइज है, आपको जोन भी नहीं चूज करना। सिंपल जैसे फॉर्म भरते हैं ना, जैसे आप में से बहुत सारे साथी ने एसएससी का फॉर्म भरा होगा, तो जैसे एसएससी का फॉर्म भरते हो ना, क्या कहता है क्या कि आप उत्तर प्रदेश हो, यहां वहां कुछ भी नहीं कहता ना, वही चीज यहां पर भी करना है। लेकिन एसएससी में एक चीज पूछता है कि आपको सेंटर कहां कहां लेना है। यहां उसने नहीं पूछेगा आपसे कि सेंटर कहां कहां लेना है। हो सकता है आपको कहीं भी दे दे, घर के आसपास दे दे, या घर से इतनी दूर दे दे कि हम वहां पर जाने के लिए भी सोचे कि क्या मामला है, कैसे जा सकते हैं। तो इतनी बातें जो बातें आपकी फॉर्म भरने से पहले वो क्लियर हो गई हैं। अब आइए देखिए फॉर्म को कैसे भर पाएंगे, बहुत सावधानी से और इजी तरीके से समझ पाएंगे आप, बहुत इजी तरीके से। आप में से ज्यादातर साथी सरकारी रिजल्ट को जानते होंगे। ये एक ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो कि लगभग सभी डाटा या सभी फॉर्म आपको पहले दे देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। आप कहीं पर भी किसी वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपको क्या होगा कि आपको सिंपल सा आरपीएफ का फॉर्म देखने को मिलेगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट दिख जाएगी, जो रेलवे की वेबसाइट है। लिंक डायरेक्ट भी डाल दीजिएगा rrbapply.gov.in, तो भी ये खुल जाएगा। अब कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भरा है, कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है। तो अगर आपने पहले एएलपी या टेक्नीशियन कोई भी फॉर्म भरा होगा या दोनों ही भरा होगा, तो आपके पास खुद का अकाउंट बन गया होगा रेलवे वाला। तो अगर आपने भरा होगा ना, तो आप अप्लाई पे क्लिक करना और लिखा बता देना कि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। तो आपसे कहेगा सिर्फ मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल लो और वही लॉगिन कर लो। तो वहां से सब कुछ आ जाएगा, आपका डाटा, हर एक चीज आ जाएगा, आपका डाटा, आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब डाटा आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और मान लो कि मैंने आज तक रेलवे का कोई फॉर्म नहीं भरा, ना ही मैंने आरपी एएलपी भरा, ना ही मैंने टेक्नीशियन भरा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी अप्लाई पर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा कि मुझे नया नया अब अकाउंट बनाना है। अब मुझे अब फिर से फॉर्म को भरना, ओके कर दीजिएगा। अब यहां पर सारी डिटेल्स को ध्यान से समझिएगा ताकि सब कुछ क्लियर दिख पाएगा। आपको अपना नेशनलिटी बता देना है कि आप यहां पर इंडिया है, यानी इंडिया के निवासी हैं कि कहां के हैं, वो बता दीजिएगा। अगर इंडिया के होंगे तो इंडिया ही लिखिएगा। बाकी उसके बाद आपसे आपकी हाई स्कूल का जो है यहां पर नाम से, आप जो हाई स्कूल में आपका नाम है ना, उसी के हिसाब से आपको सभी डाटा चाहिए होंगे। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। हाई स्कूल का हिसाब से डाटा, वहां पर फिर से वही चीज भरना है। फिर आपसे कहेगा कि आपने नाम अपना चेंज किया, तो ज्यादातर बच्चे नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहां पर भी वही भर देना है। जेंडर मेल फीमेल ध्यान से भरिएगा, यहां पर यही भरना है ना, अपने हिसाब से ध्यान से भरिएगा जो भी आपके पास है। कुछ नहीं कंफर्म होगा तो घर पे पूछ लीजिएगा। फादर नेम अपना वही भरिएगा जो 10th में लिखा हुआ, उसके हिसाब से ही फादर नेम भरिएगा, नहीं तो समस्या आ जाएगी। मदर्स नेम जो 10th में लिखा हो, 10th में तो शायद नहीं होता है, तो मदर्स नेम जो भी है आपको भर दीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपसे कहेगा आधार कार्ड वेरीफाई करने को, तो आपको आधार कार्ड नंबर दिखाना है। वेरीफाई यूजिंग आधार पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो वो दिखा देगा कि नाम आपका क्या है, बाकी सभी चीजें आपको दिखा देगा। ईमेल एड्रेस डालिएगा, उस ईमेल पर ओटीपी जाएगा। और ये दोनों चीज सबसे सावधानी से चेंज करिएगा, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती होगी तो मैक्सिमम चीज आप बदल पाएंगे, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं बदल पाएंगे। ये मैं अकाउंट बनाना बता रहा हूं कि कैसे हम अकाउंट बनाएंगे, बैंक में नहीं, रेलवे की वेबसाइट पर खुद का अकाउंट बना रहे हैं, ताकि रेलवे की आगे की कोई भी फॉर्म आएगा तो मैं भर पाऊंगा। ठीक, ये मोबाइल नंबर हो गया जहां पर भी ओटीपी आएगा। तो मेल जैसे डालेंगे ओटीपी आ जाएगा, मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे ओटीपी आ जाएगा। मान लो नहीं आ रहा है तो दोबारा डाल के फिर से जनरेट कर देना, 1 मिनट का समय होता है ओटीपी आने का, तो आपका ओटीपी आ जाएगा। अब उसके बाद आपसे यहां पर कहेगा कोई एक पासवर्ड बना लीजिए, और पासवर्ड में एक कैपिटल हो, एक स्मॉल हो और बाकी नंबर हो। जैसे एज एग्जांपल, आप में से ज्यादातर साथी एमडी क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने पासवर्ड क्या बना लिया, एम कैपिटल कर दिया, एमडी क्लासेस मैंने यहां पर लिखा, @ लगा दिया और यहां पर कुछ भी नंबर लिख दिया 1 2 3, ये मेरा पासवर्ड हो जाएगा। अब अपने हिसाब से बना लेना, ऐसा नहीं कि सबने एक ही पासवर्ड बना दिया एमडी क्लासेस 1 2 3। जो भी आपको लगेगा वैसे बनाना। एक कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कैप्चा कुछ हो, और आपके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, और प्लस आपके पास न्यूमेरिक हो। ये होगा तो पासवर्ड आपका बन जाएगा। और ये जो लिखा हुआ नंबर ये आप यहां पर डालेंगे और आपको प्रीव्यू और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना, यानी कि अब आपका अकाउंट यहां पर बन जाएगा। अब आपको रेलवे का फॉर्म भरने में आसानी हो जाएगा, तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना। ठीक, समझ पाए कि अकाउंट कैसे बनाना है, इतनी बातें सबकी क्लियर हो गई हैं। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे बच्चों क्लिक करेंगे ना, आपके पास अब देखो ये वाला स्टेप खुल जाएगा। इसके बाद ये वाला स्टेप, अब स्टेप में देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं।
जब आप अकाउंट बनाए होंगे तो आपने अभी मोबाइल नंबर दिया था, पक्का है। आपने अभी अपना ईमेल एड्रेस दिया था, पक्का है। वही मोबाइल या ईमेल में से कुछ भी डाल दीजिएगा और उसी का जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था ना, जैसे एमडी क्लासेस 1 2 3, वैसे आपके पास पासवर्ड था वही वाला यहां डाल के कैप्चा डाल के लॉग इन कर लीजिएगा। अब आप घुस गए हैं रेलवे के अंदर, यानी अब आपको जो भी फॉर्म भरना है यही मोबाइल नंबर, यही ईमेल आईडी और यही पासवर्ड से सारे फॉर्म भरेंगे। जैसे अभी रेलवे का फॉर्म कौन सा आने वाला है, एनटीपीसी का आएगा, पैरामेडिकल का आएगा, ग्रुप डी का आएगा, इसके अलावा आइसोलेटेड कैटेगरीज का आएगा। तो सब में यही काम हो जाएगा, आपको अलग से हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है कि यार मुझे दूसरा अकाउंट बनाना है, अब कैसे करना होगा। ठीक, इतनी बातें समझ गए। अब इसके अंदर आएंगे तो आपसे वो कहेगा भैया देखो ऐसा ऐसा मामला है, मैं 13 लैंग्वेज में पेपर कराऊंगा, इस वजह से अगर आपको भरना है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर दो। अगर आपको भरना है तो ऑनलाइन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास खुल जाएगा कि 2 फॉर्म अभी रेलवे ने जारी करी है। दोनों फॉर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला फॉर्म है एसआई का यानी कि सब इंस्पेक्टर्स का, और दूसरा फॉर्म है कांस्टेबल का। एसआई वाले फॉर्म को रेलवे कह रहा है आरपीएफ 01 2024, यानी ये 2024 आरपीएफ की पहली भर्ती है। कांस्टेबल को कह रहा है आरपीएफ 02 2024, यानी ये कांस्टेबल की पहली भर्ती है। ठीक है, इतनी बातें आपके पास क्लियर हो गई। अब आपको दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अलग नेक्स्ट है, यहां पर अलग है। तो अगर आपको पहले लग रहा कि मैं पहले दरोगा के फॉर्म भरूंगा तो पहले दरोगा यानी एसआई भर लेना, लग रहा नहीं मैं पहले सिपाही यानी कांस्टेबल का फॉर्म भरूंगा तो कांस्टेबल भर लेना, और दोनों भर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भर सकते। यहां पर आपको क्लिक करना होगा आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी आरआरसी, मैं किसी आरआरबी आरआरसी से वंचित नहीं हूं, यानी मुझे किसी आरआरबी आरआरसी ने पटक के निकाला नहीं है, उसका कहना यह है। तो नहीं निकाला है, अगर निकाला होगा तो बता देना, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। यहां पर टिक कर देना जिसको भी फॉर्म को भरना। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना कि मैं एसआई का फॉर्म भरने जा रहा हूं। तो अब नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो क्या क्या डिटेल्स मांगेगा देखिए। पर्सनल डिटेल्स मांगेगा आपसे, अदर में मांगेगा आपसे, एजुकेशन आपसे मांगेगा, फोटो और सिग्नेचर मांगेगा, फिर आपको उसका प्रीव्यू दिखा देगा। ठीक, पर्सनल में जैसे आपसे कहेगा भैया अगर आपके हाथ पैर में कहीं भी कोई निशान है तो वो लगा दो। 2 निशान आप मैक्सिमम अपने शरीर के दे सकते हैं, जहां पर भी हो आपको याद होगा। इसके अलावा आपको लैंग्वेज कौन से सेलेक्ट करनी है, आपका रीजन कौन सा होना चाहिए, आपका मदर टंग कौन सा होगा वो। अब एज की भी समस्या आ रही थी ना कि सर एज है मेरा कि नहीं, मैं एज में फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं। तो आपने जो एज अपनी डाली होगी ना, डेट ऑफ बर्थ, देखो वहां पर दिखा देगा कि भाई इतने साल के हो, जितने भी एज होगा। जैसे ये मैंने डाला तो 27 साल 5 महीना 3 दिन है, और फॉर्म को भर सकते हैं 28 साल तक का जनरल कैटेगरी में, तो इनका दिखा दिया, फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो बच्चा नहीं होगा वो अपने आप दिखा देगा कि बहुत ज्यादा बड़े हो गए अब आप रेलवे के लायक नहीं है, अब आप और कोई परीक्षा की तैयारी करें, वो भी बता देगा। ठीक, परीक्षा कौन सी होगी वो खुद सोचना, रेलवे सिर्फ बता देगा कि इस वाले फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक, इसके बाद आपको अपना एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, बाकी सभी पीडब्ल्यू में आ रहा है कि नहीं, ये सब चीजें आप बता देंगे, सारी चीजें बता देंगे। अब आपसे एजुकेशन का डिटेल्स मांग लेगा। एजुकेशन में इसी में पर्सनल और अदर में ही आपसे बैंक अकाउंट भी नीचे मांगेगा। बहुत सिंपल है, मतलब रेलवे का फॉर्म भरना मतलब हलवा खाना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान से बढ़िएगा। अब आप देखो 10th की मार्कशीट आपके पास है ना, तो वहां पे कहेगा 10th, सबसे पहले 10th जरूर भरना। ऐसा नहीं कि ऐसा ही है तो सीधे ग्रेजुएशन बता दिया, भाई ग्रेजुएशन भी तो 10th ही करके करोगे, तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन मत कहना, 10th जरूर भरना। आपको वो 10th अपने आप ही दिखेगा आपको, मिनिमम 10th का। आप कौन से स्टेट से करे हैं, कौन से जिले से करे हैं, किस बोर्ड से करे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दुनिया भर का जो भी बोर्ड है, कब डेट ऑफ पासिंग है, यही आपको ध्यान रखना। और ये आपके मार्कशीट में लिखी होगी, और आपका रोल नंबर क्या है आपको यहां पर फिर ऐड पे क्लिक करना रहेगा। ठीक, 10th के हमें इसीलिए मार्कशीट चाहिए क्योंकि एक तो रोल नंबर पता चल जाएगा, वहां से वैसे भी पता होता है, ज्यादातर साथियों को तो याद हो जाता, मुझे भी अपना 10th तक अभी याद है, आपको भी याद होगा, है ना। 10th के आसपास ज्यादातर बच्चों को याद होता है। डेट ऑफ पासिंग ये मार्कशीट पे लिखा होगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि मार्कशीट होनी चाहिए। ऐड पे क्लिक करेंगे आप, क्योंकि एसआई का फॉर्म में तो ग्रेजुएशन चाहिए, फिर आपको ग्रेजुएशन का यहां डिटेल्स दे देना है, सारी डिटेल्स। और अगर कांस्टेबल भरेंगे तो 10th पर ही छोड़ देंगे, वहां पर चाहेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं बताने की कि मैंने ग्रेजुएशन किया है फिर मैं कांस्टेबल बनने जा रहा हूं, जो भी समस्या है, तो कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ 10th पे ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दिया, अब फोटो अपलोड करना है, जहां पर फॉर्म सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जहां पर फोटो वगैरह भरते हैं ना, वहां सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, फोटो और सिग्नेचर से। अब फोटो कौन सी होनी चाहिए एकदम ध्यान से समझिएगा, ताकि फोटो में कोई भी समस्या ना हो। अभी ही जाके दुकान पर या घर पे मोबाइल पर वैसी फोटो खिंचा लीजिएगा।
सबसे कह रहा है रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, यानी नया नया, बहुत ज्यादा पुराना हो तो 6 महीने का, उससे ज्यादा पुराना मत ले लीजिएगा। दाढ़ी मूछ अगर नहीं आई होगी तो बिना दाढ़ी मूछ वाला ही लगाइएगा, आ गई होगी तो उसके साथ ही लगाइएगा, जैसा फोटो है वैसा ही लगाइएगा। ऐसा ना हो कि पहले खूब खतरनाक दाढ़ी मूछ था, जिस दिन पेपर देने गए सब कुछ बराबर कर लिया, वो पहचान ही नहीं पाए कि भाई आप कौन है, तो आपको वहां से वो निकाल देगा। तो ठीक फोटो लगाइएगा ताकि सब कुछ मामला क्लियर हो। और व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, जो भी फोटो लगाइएगा पीछे एकदम सफेद बैकग्राउंड रखिएगा। अगर नहीं होगा तो कहीं दुकान पे चले जाइएगा, उन लोगों के पास पीछे पर्दे के ऑप्शंस होते हैं, वो आपको खींच के दे देंगे। तो वाइट ही बैकग्राउंड रखिएगा, कुछ बढ़िया कलरफुल मत लगा लीजिएगा। समर चल रहा तो पीछे फूल वगैरह लगा लेते तो समस्या आ जाएगी। यहां पर लिखा 6 महीने, ज्यादा पुराना ना हो। बाकी साइज वगैरह आपका लिखा है तो साइज अगर आप चेंज कर पाते होंगे तो करिएगा, नहीं कर पाते होंगे तो साइबर कैफे पर जाएंगे, वो भी आपको साइज वगैरह दे देगा। लेकिन साइबर कैफे में फॉर्म भराते समय ध्यान रखिएगा, बैंक डिटेल्स बीच में मांगेगा, तो बैंक डिटेल में सिर्फ अपना डिटेल्स दीजिएगा, क्योंकि पैसा वापस भी आएगा। तो 500 में से जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का 400 रुपए वापस आ जाता है, जिस दिन पेपर दे के आओगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर रेलवे वापस कर देगा। और अगर आपने सबने साइबर कैफे वाले को दे दिया और उसने 10,000 फॉर्म भरे होंगे तो फिर समझ सकते हैं कि वो कितने घर खरीद सकता है या कितने जमीन खरीद सकता है। ठीक, तो इसलिए अपनी ही डिटेल्स दीजिएगा ताकि वो 400 रुपए का फायदा आपको मिले और आप आराम से हफ्ते भर उसमें गुजार देंगे। ठीक, अब ये सारी चीजें आपके पास, फोटो और बाकी सभी चीजें आपके पास क्लियर हो गई हैं। फोटो जो है, अब यहां पर लिखा फेशियल फीचर शुड बी क्लियर एंड नॉट टू बी कवर्ड बाय एनी आइटम, यानी आपके पास मास्क ना लगा हो, आपके चेहरे पर बाल ना आ रहा हो। जिस लड़कों के बाल बड़े होंगे वो सही से बाल पीछे कर लीजिएगा तेरे नाम वाले टाइप में, ताकि चेहरे पे ज्यादा ना आए। चेहरे पर कोई भी कपड़ा ना आए, रोशनी में मत खींच लीजिएगा, जैसे धूप वगैरह होता कि आधे साइड का क्लियर दिख रहा आधे का नहीं दिख रहा। कोई भी ज्वेलरी आप चेहरे पे मत पहनिएगा, इसका कहना मतलब यह है। बाकी किसी भी तरीके से आपके पास चेहरे पर कुछ भी ना हो, सभी चीजें एकदम क्लियर हो, कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। और सबसे सिंपल बात कही जाती है ना, देखो यहां पर लिखा भी होगा, इन केस द कैंडिडेट वेयरिंग ग्लासेस, मान लो आप में से ज्यादातर साथी ऐसे होंगे जो चश्मे पहनते होंगे, देन द फोटोग्राफ शुड नॉट हैव एनी ग्लेयर रिफ्लेक्शन ऑन ग्लासेस, यानी अगर आप चश्मा पहनते भी होगे और चाहते हो यार मुझे चश्मे में ही सुंदर लग रहा हूं, मैं उसी में फॉर्म भरूंगा, तो चश्मे पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही आपने लाइट खींची कि चश्मा दिखी, मतलब दिखी नहीं रहा आपकी आंख की, आंख है भी कि नहीं है, तो इसलिए वो चश्मा निकाली के फोटो खिंचाओ, वो सबसे बेहतर होता है। ठीक, तो बिना चश्मे के फोटो खिंचा लेना, इस चीज को ध्यान रखना, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने खूब मेहनत करी और मेन समय पर जब एडमिट कार्ड लोगों का आना था और आपको ये पता चलता कि यार मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उससे बड़ा दुख जीवन में कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सही फॉर्म अपलोड करना, और फॉर्म सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं इसी फोटो और सिग्नेचर की वजह से। ठीक, फिर उसके बाद सिग्नेचर कह रहा है ब्लैक या फिर ब्लू पेन से हो, रनिंग हाथ से सिग्नेचर होना चाहिए, और बाकी आपके पास ब्लॉक लेटर में ना हो, सारे के सारे स्मॉल वगैरह जैसा करते हो वैसा नॉर्मल कर देना, बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी मत करना, लेकिन ऐसा करना कि दोबारा कर पाओ उसको। इसके बाद आपने अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया, अब आपसे प्रीव्यू मांगेगा। प्रीव्यू में आपसे कहेगा कि भाई पहला आपने कर ही दिया, अग्री यहां पर कर लेना, यहां पर कर लेना, प्लेस डाल देना जहां से फॉर्म भर रहे हो, और आपका सिग्नेचर दिखा देगा कि भाई देखो तुमने ऐसा सिग्नेचर भरा था। फिर एप्लीकेशन को एक बार प्रीव्यू कर लेना, प्रीव्यू करने के बाद आपसे कहेगा एक बार फाइनल देख लीजिए कि अगर अभी भी लग जा रहा है कि कोई गलती है जो बची रह गई उसको करेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो क्या आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल का, फिर इसका जब सबमिट करेंगे तब आपसे पेमेंट कहेगा। अब जैसे देखो इनका 500 रुपए पेमेंट लग रहा है, तो ये पे नाउ पे क्लिक करेंगे, सारी सुविधा और पेमेंट इनका हो जाएगा। फिर इसके बाद ये प्रिंट निकाल सकते हैं। क्या किसी भी साथी को ऐसी कोई बड़ी समस्या लगी कि इस बार इस फॉर्म को मैं खुद नहीं भर सकता हूं, बिल्कुल भर सकते ना, तो कोशिश करिए तो घर पे ही भर सकते हैं। नहीं मन कर रहा है, ज्यादा डर लग रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं भरूंगा, ये मेरा पेपर है मैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ बढ़िया से निकालूंगा, तो बाहर भर लेना। लेकिन कोई समस्या ऐसी बड़ी नहीं कि फॉर्म को नहीं भर सकते। अब तैयारी के लिए सबको पता है कि एमडी क्लासेस रक्षक बैच ले आ चुका है। आप में से जो भी साथी आरपीएफ 20 कूपन कोड लगाएगा, 21 अप्रैल तक ऑफर में है, सिर्फ 399 नया लाइव बैच होगा। 22 से एप्लीकेशन में क्लासेस शुरू कर देंगे। इस बैच के बारे में जो भी डिटेल्स है, जो भी टीम है, जो भी सारी चीजें, वो मैं रात में 8:45 पर यूट्यूब पर ही बताऊंगा कि बैच में टीम कौन सी है, बैच में पढ़ाएंगे कैसे, बैच की डिटेल्स क्या है, लाइव क्लासेस कैसे कैसे होंगी, सब कुछ। टाइम टेबल 2-3 दिन बाद आएगा, लेकिन पूरी टीम की फोटोज मैं आपको दिखा दूंगा, कैसे कैसे बैचेज में पढ़ाएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा, सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, कितने टीचर्स होंगे वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक, बस ये चीज सोच के करना कि जो भी बैच से जुड़ना वहीं जुड़ना जो रेलवे को ऑलरेडी पढ़ा चुके होंगे और जिनके पास बेहतरीन और शानदार रेलवे की फैकल्टी होगी, अदरवाइज आपको पछताना पड़ सकता है।
ठीक। बाकी बैच से जिसको जुड़ना होगा वो इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए। ऊपर वाला व्हाट्सएप भी है, नीचे वाला व्हाट्सएप नहीं है, आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, आपकी सभी समस्याओं को यहां से दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जो भी और समस्या अगर रह गई होगी, जो फॉर्म फिलअप से संबंधित होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सारी बातें अलग से वीडियो में फिर बता दूंगा। ये वीडियो कंप्लीट है जिसमें आपको लगभग सभी जानकारी या सभी जो चीजें मिल गई होगी। कास्ट सर्टिफिकेट भी सब इसी में लगेगा, आपको कैटेगरी चूज करनी है। जनरल था तो जनरल में नहीं लगा, ओबीसी जैसे चूज करोगे तो सब कुछ लग जाएगा। जैसे मैंने जनरल के बच्चे का फॉर्म भरा था तो कुछ नहीं लगा, ओबीसी का भरा होता तो वहां पर लग जाता। ठीक, इसी में सब मांगेगा शुरुआत में ही। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।